आप देख रहे हैं आरपी समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। आज 17 अक्टूबर को सूर्य कर रहे हैं तुला राशि में प्रवेश। इन राशि के लोगों को हो सकता है धन लाभ। आज 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद 16 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के विशेष जानकार रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने बताया कि तुला सूर्य की सबसे नीची राशि में मानी जाती है, क्योंकि इस राशि में जाने पर सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश करना कुछ राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ राशि के जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। सूर्य के परिवर्तन से कुछ राशियों को धन लाभ होने के संयोग बने रहे हैं। मिथुन राशि। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से मिथुन राशि के लोगों को काफी शुभ परिणाम मिलेगा। सूर्य के पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर को होने वाले गोचर के बारे में। जी हाँ, तुला संक्रांति है, यानी कि सूर्य का तुला राशि में गोचर होने वाला है। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का महत्व बहुत अधिक है। ये सबसे मजबूत ग्रहों में से एक है, जो शक्ति, स्थिति, अधिकार और प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वो व्यक्ति यह आधिकारिक लोगों, अभिजात और उच्च रैंक वाले अधिकारियों के साथ संबंध बनाता है। आकाशीय कैबिनेट का राजा कहे जाने वाला सूर्य सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को प्राप्त करने और राजनीति में सम्मानित पदों के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। यह ग्रह मंगल की राशि मेष में उच्च का माना जाता है और तुला की राशि में जो है ये अपनी जो है सबसे कमजोर स्थिति में यानी नीच अवस्था में होता है। शुक्र की तुला राशि में ही वर्तमान में इसका गोचर हो रहा है। इस दौरान आपको असंतोष की भावना हो सकती है। लोगों के साथ बातचीत के दौरान आप अस्पष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण लोग आपकी बातों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। आप सम्मान और अधिकार के लिए इस दौरान चिंतित हो सकते हैं। आप इस गोचर की अवधि में स्वयं केंद्रित हो सकते हैं। आपको दूर स्थानों पर जाने और विदेशी संस्कृति को जानने की ओर भी आपका झुकाव होगा। आपको आनंद की कमी हो सकती है और आपको लगेगा कि आपके अच्छे काम और प्रयासों का अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है। साथ ही आप में ऊर्जा और शक्ति की कमी भी आपको महसूस होगी। तो अगर ये बात सुनकर डर गए हैं तो डरिए मत। अभी मैं पूरा राशिफल बताऊंगी, हर एक राशि वालों पर कैसा रहेगा इस गोचर का प्रभाव, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले जान लेते हैं क्या समयावधि, किस समय पे गोचर हो रहा है। तुला राशि में सूर्य का ये गोचर 17 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे होगा और यह ग्रह इसी राशि में 16 नवंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अब मैं आपको राशिफल बताऊंगी कि क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। विस्तार से जानकारी दूंगी, कुछ उपाय भी बता दूंगी, बहुत ही आसान उपाय जिसको करके आप होने वाले दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो उस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक और खास बात, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, कोई भी ग्रह कमजोर है, लगता है कि इस ग्रह की वजह से जीवन में परेशानी आ रही है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा, एस्ट्रोसेज वार्ता पर जाना होगा। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है। वहां आप बहुत सारे जो है विद्वान और अनुभवी ज्योतिषियों से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो शुरुआत करेंगे मेष के साथ, लेकिन एक और खास बात बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो जानते हैं मेष वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और विवाह साझेदारी के 7वें घर में गोचर कर रहा है। इस दौरान आप थोड़े अहंकारी होंगे और अपने समुदाय या सहकर्मियों के बीच सम्मान हासिल करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि एक संयुक्त उद्यम में काम कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समय साथी या अधीनस्थों के साथ जो है संघर्ष ला सकता है। ये टकराव बड़े झगड़े में बदल सकते हैं और आपके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जिनका व्यवसाय विदेशी ग्राहकों से संबंधित है, वे अपने ग्राहकों के बीच अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोग, विशेषकर जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके लिए अनुकूल अवधि नहीं कही जा सकती। आप कार्यालय की राजनीति का सामना कर सकते हैं और अपने आप को साबित करना या अपनी स्थिति को बनाए रखना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको सलाह दूंगी कि अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचें। इस अवधि में पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। पेट में दर्द और सामान्य कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को इस अवधि के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास खराब ग्रेड प्राप्त करने के कारण असुरक्षा की भावना हो सकती है। वह लोग जो रोमांटिक रिश्तों में हैं, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने और सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ
जो है आप प्रतिदिन करें, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी वृषभ वालों की। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए सूर्य चौथे घर का स्वामी है और प्रतियोगिता, शत्रुओं और ऋणों के छठे घर में यह गोचर कर रहा है। जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है और आप विवादित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं, या इस अवधि में आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे। इसीलिए आपको सावधान रहने की मैं सलाह दूंगी। आपको इस समय के दौरान संपत्ति, आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ अदालती मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है। अकादमिक जो है छात्र एकाग्रता के जो है मुद्दों को महसूस करेंगे, यानी जो बच्चे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकाग्रता की जो है कंसंट्रेशन फील नहीं करेंगे। साथ ही गहन सहकर्मी दबाव से गुजर सकते हैं, जिससे आपकी जो है पढ़ाई में आप मुश्किल का सामना करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो लोग स्थानांतरण की यानी ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे वो काफी लकी रहेंगे। कामकाजी लोगों की बात की जाए तो कार्यस्थल पर थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि झूठे आपके बातों में आपको फंस सकते हैं। सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बड़े झगड़े में भी फंस सकते हैं, जो आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को जो है दागदार कर सकता है। तो ऐसे अवधि में इस स्थितियों में जाने से बचिएगा। जिन लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी जो है कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है, बीपी की समस्या है, उन्हें सावधान जरूर रहना होगा। कुछ आपको ये समय जो है आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। इस दौरान आपको अपने जो है कर्ज जो आपने लिया हुआ है उसका भुगतान करना या कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है और बच्चों, संबंधों, मनोरंजन के पांचवें घर में जा रहा है। आप इस अवधि के दौरान साहस और सहन शक्ति में कमी महसूस कर सकते हैं। जो लोग रोमांटिक संबंधों में हैं उनके पास एक अच्छा समय होगा। आप अपने साथी के साथ एक मजबूत बंधन साझा करेंगे और आपका लव पार्टनर आपकी मजबूत भावनाओं के प्रति ग्रहणशील होगा। आप अपने प्रियजन के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। छात्रों की एकाग्रता में सुधार होगा, उनके पास बेहतर ग्रेड हासिल करने के लिए झुकाव होगा, जो उन्हें कठिन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके बीच मतभेद हो सकते हैं और हो सकता है कि उनकी ओर से आपको उचित सम्मान भी ना मिले। छात्रों को इस दौरान कुछ हो सकता है कि दबाव आप महसूस करेंगे, खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लोगों को की जो है टिप्पणी आपको हतोत्साहित कर देगी, तो इसको नजरअंदाज करना सीखें। आपको अपने कार्यस्थल पर सावधान रहना होगा। आपके काम की सराहना आपके मित्र या जूनियर नहीं करेंगे। आपको आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी भावना को, अपने स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत, अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर भगवान राम की रोज पूजा करें और रामायण पढ़ें। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी है और घरेलू सुख, संपत्ति और मानता के चौथे घर में गोचर कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान अपनी माँ के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं। हो सकता है माँ से आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। माँ को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का कारण होगी। बात करें इस राशि के जॉब करने वालों की, तो आपको जो है सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत होगी। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, थोड़े कठोर होंगे, आप सीधी बात नहीं करेंगे। आसपास के लोग बहुत ज्यादा आपको खुश नहीं रखेंगे या उनका नेचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। आप उन परियोजनाओं या व्यवसायों की ओर आकर्षित होंगे जिन्हें सही नहीं माना जाता। आप भौतिकतावादी चीजों में जो है काफी बिजी रहेंगे, यानी आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीजों में जाएंगे और जरूरी चीजों पर कम ध्यान देंगे। सुख सुविधाओं पे, ऐश आराम पे ज्यादा खर्चा करेंगे। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप जो है बहुत मोटा अमाउंट भी खर्चा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी या राजनीति में है, उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको आपके जॉब जाने का खतरा हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने शब्दों और कार्यों को साबित करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा। उपाय के तौर पर रोज सूर्य की पूजा करें और गायत्री मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में जो है गोचर कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आप सफलता के लिए जोर लगाएंगे और अपनी पूरी कोशिश में लग जाएंगे, लेकिन आपके प्रयासों का बहुत अच्छा फल मिलने की उम्मीद कम है। आपको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और अपने प्रयासों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह कुछ निराशा, तनाव और चिंता लाएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों और परिचितों की मदद और समर्थन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको अपनी वास्तविक चिंताओं के लिए कोई सराहना नहीं मिलेगी। आप में अहंकार की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल का सामना कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा जो है अपनी बनाए रखने और अपनी क्षमता साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आप अपने संचार में खुले और मजबूत होंगे। हालांकि यह आपके अधीनस्थों द्वारा बहुत पसंद नहीं किया जाएगा और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियां मिल सकती हैं। आपको शरीर में दर्द, गर्दन या कंधे में की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है।
आप इस अवधि के दौरान जीवन शक्ति और पराक्रम की कमी महसूस करेंगे, आपकी सहन शक्ति भी खराब होगी। आपको सलाह दूंगी कि खुद को फिट रखने के लिए पर्याप्त आराम करें। उपाय के तौर पर सूर्य के शुभ परिणाम के लिए अपनी अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहने या फिर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है और संचित धन, वाणी और भौतिक संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान बहुत खर्च करेंगे, इससे आपकी बचत भी प्रभावित हो सकती है। आपको सलाह दूंगी कि आप बजट बनाए रखें और अपने पैसों के मामले में सावधान रहें, नहीं तो आपको इस अवधि के दौरान अपनी जो आपकी जमा या पूंजी है या संपत्ति है उसको खत्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा या वो खर्च हो सकता है। जो लोग बहुराष्ट्रीय यानी MNCs में काम करते हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवधि है। आप अपने उत्पादों और सेवाओं को अच्छी तरह से उसकी मार्केटिंग करेंगे। आपको अपनी वाणी से थोड़ा सा संभल कर चलना होगा और किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, सबकी छवि खराब होगी और अपमान भी हो सकता है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जंक फूड से दूर रहें, संतुलित भोजन करें। छोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और इन यात्राओं के दौरान आपको असुविधा हो सकती है, सामान खो सकता है, परिवार के लोगों के साथ भी विवाद हो सकता है। हालांकि संवाद करते रहने की कोशिश कीजिए, चीजें हल भी हो जाएंगी आसानी से और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इस राशि के लोग हैं उनके अगर रिलेटिव्स की बात की जाए तो आज आप इस गोचर की अवधि में अपने दूर के रिश्तेदार से काफी आपको फायदा पहुंच सकता है। उपाय के तौर पर गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर का स्वामी है और यह आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके सामान्य स्वभाव और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस अवधि के दौरान अपने रूप और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सचेत रहेंगे। आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन करने की मैं सलाह दूंगी। इससे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। आप में आत्मविश्वास की कमी होगी और निर्णय लेते समय आप भ्रमित होंगे। आपको सलाह दूंगी मैं कि आप खुद पर भरोसा रखें और अपने सभी कामों को पूरी लगन से करें। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। आप वित्त के मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे और आप हमेशा अपनी आय के स्रोतों को खोने से डर महसूस करेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने साथी से मतभेदों का भी सामना करना पड़ सकता है। बाहरी लोग आप पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे, यानी आप पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हावी हो जाएंगे। आप नई परियोजनाओं और प्रयासों में पहल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप इन कार्यों को पूरा करने में अपनी ताकत और काफी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। आप अपने बड़ों के लिए मददगार रहेंगे और देखभाल करेंगे, उन्हें पूरी तरह से आराम देने की कोशिश करेंगे। उनकी ओर से कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पर सुबह जल्दी उठें और रोज सूर्य नमस्कार करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें घर का स्वामी है और खर्च विदेश के 12वें घर में ये गोचर कर रहा है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन में भी इस दौरान थोड़े से बोल्ड रहेंगे। जो लोग MNC में काम करते हैं उनके लिए अच्छी अवधि है। आपके पास इस समय के दौरान आरामदायक और तनाव मुक्त काम होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का समय होगा और उन्हें अपने वरिष्ठों से अपमान और लगातार डांट खानी पड़ सकती है। आप इस दौरान नौकरी भी खो सकते हैं, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। किसी भी तरह की बहस या कार्यालय की राजनीति में भाग लेने से बचिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें कारोबार चलाने में भारी अनुत्पादक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपका व्यवसाय विदेशी बाजार से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अच्छा समय है। काम धीमी गति से होगा लेकिन आप अपने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आपको सलाह दूंगी कि काम से संबंधित किसी भी लंबी दूरी की यात्रा से बचें, क्योंकि इस अवधि के दौरान ये आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप बिना किसी योजना के किसी कारोबार पर व्यय कर सकते हैं, यानी खर्च कर सकते हैं बिना किसी प्लानिंग के। उपाय क्या है? तो अपने नहाने के पानी में नीलगिरी के तेल के कुछ बूंद डाल दें। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें घर का स्वामी है और आय और लाभ के 11वें घर में इसका गोचर हो रहा है। आपको अपने वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। आप इस अवधि के दौरान अपने पिता के साथ भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने परिवार के साथ वित्तीय या संपत्ति से संबंधित कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसका असर आपकी परीक्षा पर पड़ सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके पास अनुकूल समय नहीं होगा, क्योंकि आप एकाग्रता की कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण परेशान होंगे। आपके अंदर पैसा कमाने की दिशा में एक मजबूत झुकाव हो सकता है जो आपकी पढ़ाई में विघ्न लाएगा। जो लोग अपने शौक और हितों को अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं वे आय के नए स्रोत पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप आय उत्पन्न करने के अनुचित साधनों में भी पड़ सकते हैं। आपको इसके बारे में सतर्क रहने की सलाह दूंगी। शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा, क्योंकि इससे भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें इस अवधि में आय में कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा और अनारदाना दान करें, इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा।
अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें घर का स्वामी और यह आपके 10वें घर में, जिसे पेशे अधिकार और जो है नाम और प्रसिद्धि का घर कहा जाता है, उसमें गोचर कर रहा है। सूर्य का स्थान आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। आप इस समय संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और आप इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि आप बिजनेस में हैं तो आप इस समय कुछ कठिनाइयों से जूझ सकते हैं। इस मामले में बहुत प्रयास के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। आपको उनकी टिप्पणियों से बचना चाहिए और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने की मैं सलाह दूंगी। आप इस समय अच्छा धन तो कमा सकते हैं, लेकिन गलत संगति में पड़कर धन का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बचें। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय वो बीमार हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जो मैरिड लोग हैं, आप अहंकारी बन सकते हैं, जो आपके रिश्ते को भी प्रभावित करेगा। आपको इस समय कुछ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर अदरक का सेवन किसी भी रूप में हर रोज भोजन या नाश्ते में करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें घर, जिसे कर्म, धर्म और पिता का कारक माना जाता है, उसमें करेगा। आप इस अवधि के दौरान बहुत बोल्ड होंगे, लेकिन इस समय आप अहंकारी रवैया भी अपना सकते हैं। आप में कड़वी भावनाएं होंगी और बिना किसी दिशा के निराश होंगे। इस वजह से आप में आत्मविश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीवन साथी से दूरी इस समय बन सकती है। आपके साथी की तबीयत खराब हो सकती है और इस गोचर अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको उनका अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। आपके पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए उनसे तर्क वितर्क करने से बचें, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की अधिकता होगी, जिससे परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। बच्चों के संदर्भ में भी यह समय अधिक अनुकूल नहीं है और आपको इस ओर अधिक प्रयास करने होंगे। अपने छोटों से बात करके और उनकी चिंताओं और परेशानियों के बारे में समझकर उनसे संपर्क करें। ध्यान रखें कि वो किसी गलत संगति में ना हो। आप इस दौरान अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो सकते हैं। यह आपकी दिनचर्या को जो है प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आप अपने नियमित आध्यात्मिक कार्यों को करने में रुचि खो सकते हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके जो है 6ठे घर का स्वामी है और आपके जादू टोने, रहस्यों और अनिश्चितताओं के 8वें घर में इसका गोचर होगा। यह समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप अपने कार्यों में कई बाधाओं का सामना करेंगे। आप मानसिक तनाव में भी बेचैन रहेंगे। अपनी जीवन शैली में ध्यान को शामिल करने से आपका मन शांत हो जाएगा। आपके विरोधी इस समय सक्रिय होंगे, इसीलिए आपको सावधान रहना होगा और उचित तकनीक के साथ आप उन्हें संभाल पाएंगे। आपको इस समय स्वस्थ और संतुलित भोजन करने की जरूरत है, नहीं तो आप पाचन और आंत संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। विवाहित जातकों को इस समय अपनी साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आप इस समय भौतिकवादी हो सकते हैं और ऐसी इच्छाओं पर दिल से जो है दिल खोल कर खर्च कर सकते हैं, जो आपके वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। आपको इस समय जुए या सट्टेबाजी से बचना चाहिए, नुकसान होने की संभावना है। आप इस समय गैर जिम्मेदार बन सकते हैं। अपने गलत कार्यों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उपाय के तौर पर शुभ परिणाम के लिए रविवार को तांबे के सिक्के का दान करें। तो दोस्तों, हमने जाना कि 17 अक्टूबर का जो गोचर है सूर्य का तुला राशि में, उसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। हमने आपको विस्तार से जानकारी दी और आपको आसान रेमेडीज भी दिए हैं।